एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। क्लास 12th में राइटिंग सेक्शन में एक लेटर का पोर्शन आता है। आज हम लेटर के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि वो पोर्शन कैसा है। बेसिकली जो लेटर राइटिंग आती है वो दो तरीके से आती है। एक तो आप लेटर लिखते हैं एडिटर को। आप एडिटर को लेटर कब लिखते हैं? या तो आप कोई प्रॉब्लम को रेज करना चाहते हैं, कोई कंसर्न रेज करना चाहते हैं, या अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, या आप सोसाइटी में कोई चीज अवेयर करना चाहते हैं। राइट, मतलब आप अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए या फिर अपनी प्रॉब्लम को रेज करने के लिए आप अपनी बात पहुंचाते हैं एडिटर को। और एक आप लेटर लिखते हैं जॉब एप्लीकेशन के लिए। जब आप जॉब अप्लाई करते हैं ना, तब आप एक लेटर लिखते हैं। राइट, एंड उसके साथ एक रेज्यूमे अटैच कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन, मतलब हम इसके बारे में बात करेंगे। जो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी, जैसे भी मैं बताऊंगी, ये सारा आप कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना जॉब एप्लीकेशन को लेके, सिर्फ ऐसे ही लिख के आना जैसे मैंने बताया है, और आप सॉर्टेड है। आपके इसमें 5 नंबर पक्के मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप ये दूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी जब आप लेटर एडिटर को लिख रहे हैं तब ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस चीज में भी कंफ्यूज होते हैं कि ओपनिंग लाइन क्या होती है। ओपनिंग लाइन का मतलब होता है यहां से कैसे आपने शुरुआत करनी है, ये ओपनिंग लाइन है। ये मैं बताऊंगी कि ओपनिंग लाइन इसकी क्या होती है, और इसकी तो मैं आपको यहां समझा ही रही हूं। ठीक है, तो मैं अभी इसको रब कर दे रही हूं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम बात करेंगे लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन। अब देखो, आप जॉब किसके लिए अप्लाई करते हो? बेसिकली आप अपने लिए जॉब अप्लाई कर रहे हो। राइट, आप किसी डायरेक्टर को, किसी प्रिंसिपल को, या किसी भी ऐसे इंसान को आप ये लेटर भेजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट समझो। आप सबसे पहले अपना एड्रेस लिखोगे। आपको एग्जामिनर अपना एड्रेस देगा, लेकिन अगर आपको वो एड्रेस लिखने के लिए नहीं देता है तो आप XYZ लिख देना। XYZ न्यू दिल्ली, XYZ हरियाणा। ठीक है, सो सेंडर्स एड्रेस आ गया। फिर एक लाइन आप स्किप करेंगे, देन आप डेट लिख देंगे। देन अगेन आप एक लाइन स्किप करेंगे, आप रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। अब यहाँ रिसीवर्स एड्रेस में क्या आएगा? देखो, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में। यहाँ पर तो आप अपना जैसे एड्रेस लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने XYZ न्यू दिल्ली लिखा। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर डेट लिख दी, एक लाइन स्किप करके। फिर एक लाइन स्किप करके आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। कई बच्चे यहाँ पर टू द एडिटर, या फिर टू द डायरेक्टर, या फिर टू द प्रिंसिपल लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे बड़ी गलती करते हो। देखो, इसी लाइन में मैं आपको गलती बता रही हूं। एक तो ये टू नहीं लगाना है आपने। ठीक है, इसके अलावा प्रिंसिपल की स्पेलिंग ठीक कर लेना। बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट मैंने जितने मोस्टली पेपर चेक किए, मैंने बहुत सारे बच्चों की ये मिस्टेक देखी है। आप प्रिंसिपल ये लिख के आते हो, ये इनकरेक्ट है बेटा। हमेशा प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये होती है, लास्ट में PAL आता है। राइट, अब चलो मैं आपको बताती हूँ कि आपने रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखना है। सपोज करो आपने कोई पोस्ट देखी कि भाई इंग्लिश के लिए एक वैकेंसी है किसी कॉलेज में, और आप वहां के डायरेक्टर को एप्लीकेशन भेज रहे हैं अपने जॉब की। ठीक है, तो आप यहाँ आंसर में, रिसीवर्स में क्या लिखेंगे? द डायरेक्टर लिखेंगे, ना कि टू द डायरेक्टर। अगर सपोज करो आप ये एप्लीकेशन किसी प्रिंसिपल को भेज रहे हैं, तो आप द प्रिंसिपल लिखेंगे, ना कि टू द प्रिंसिपल। ठीक है, इस तरीके से आपका एड्रेस, डेट एंड देन द प्रिंसिपल, और फिर नीचे सिटी नेम आ जाएगा। ओके, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट ऐसे लिख के, फिर आप यहां एक ही लाइन लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब यहां पर पोस्ट का नाम लिख देना। ठीक है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है? या तो इंग्लिश टीचर के लिए तो इंग्लिश टीचर कर देना, हिस्ट्री टीचर है तो यहां हिस्ट्री टीचर कर देना। ठीक है, जहां जहां मैंने डैश लगाया वहां आपको चेंजेस करने हैं बस। फिर आप लिखेंगे सर, मैडम। आप यहां पर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हैं, एंड मैडम को आप मैम भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कोमा लगा देना। ठीक है, सर और मैम के बाद एक कोमा लगाना। ओपनिंग लाइन यही रहेगी, ध्यान रखना। ओपनिंग लाइन जॉब एप्लीकेशन के लिए है ये।
दिस इज विद द रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन। अब यहां पर न्यूज़पेपर का नाम लिखोगे कि किस न्यूज़पेपर में आपने वैकेंसी देखी है। तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन भी ऐसा देगा कि भाई आपने द हिंदू न्यूज़पेपर में एक इंग्लिश पोस्ट के लिए वैकेंसी देखी है आगरा में, राइट। तो उसी तरीके से आपको यहां चलना है और इसी तरीके से आपने लिखना है। सो दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन, फिर यहां न्यूज़पेपर का नाम, जैसे कि सपोज करो द हिंदू में पब्लिश हुई है तो आप लिखोगे कि द हिंदू में जो एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई है उसके रेफरेंस में आप ये लेटर लिख रहे हो। ऑन, अब यहां पर डेट लिख देना। फॉर द पोस्ट ऑफ, मतलब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पोस्ट का नेम लिख देना, इंग्लिश टीचर है या हिंदी टीचर है या कुछ भी, कोई भी पोस्ट है, ठीक है, वो यहाँ पोस्ट लिख दोगे। या कोई रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है तो यहां लिख दोगे, जैसे कि दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदू न्यूज़पेपर ऑन 22 of April 2000 XX for the post of receptionist. I would like to put forth my application for the same. अब आप यहां लिख रहे हैं कि जो मैंने ये पोस्ट देखी है उसी पोस्ट के लिए मैं अपनी जो एप्लीकेशन है, जो भी ये मैं रिज्यूमे या जो भी मैं यहाँ लिख रही हूं, ये अपनी एप्लीकेशन में पुट फोर्थ करना चाहती हूं। आई एम डैश डिग्री होल्डर, यहां पर डिग्री का नाम लिख देना, या तो बीए लिख देना या फिर बीएड लिख देना, ठीक है। सो आई एम बीए डिग्री होल्डर, या फिर आई एम ग्रेजुएट डिग्री होल्डर, या फिर आई एम बीएड डिग्री होल्डर विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डैश ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप रिसेप्शनिस्ट के लिए कर रहे हैं तो आप लिख देना XYZ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप स्कूल के लिए कर रहे हैं तो आप लिख देना कि XYZ स्कूल, ठीक है। आई विश टू ज्वाइन एन एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन लाइक योर्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ माई करियर। देखो, आपने सबसे पहले यहां बताया कि भाई जो आपने न्यूज़पेपर पे जॉब एप्लीकेशन के लिए पोस्ट देखी है या जो वैकेंसी देखी है उसमें आप अपना जो है बेसिकली अपनी एप्लीकेशन पुट फोर्थ कर रहे हैं। फिर आप लिखेंगे कि आप एक डिग्री होल्डर हैं एंड आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है। फिर आप लिखेंगे कि आप उनके इंस्टीट्यूशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, एडवांसमेंट करना चाहते हैं। फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड माई रिज्यूमे हियर विद फॉर योर काइंड रेफरेंस, कि भाई आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए मैं कौन हूं, इन सब चीजों के लिए आपको मेरा ये एनक्लोज्ड रिज्यूमे पढ़ना पड़ेगा। एंड आई होप यू विल फाइंड मी सुटेबल फॉर द सेड पोस्ट। दैट मीन्स आप यहां कह रहे हैं कि जो वैकेंसी आपने निकाली है, आई होप आप मुझे इस पोस्ट के लिए क्या समझेंगे, काबिल समझेंगे। I assure you that I will work with most devotion। तो आप कह रहे हैं कि मैं एकदम utmost sincerity के साथ, utmost devotion के साथ काम करूंगा। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं I assure you that I will work with utmost sincerity with full satisfaction। I look forward टू अटेंड एन इंटरव्यू एट योर कन्वीनियंस। मतलब अगर आपको जब भी सही लगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। आप एक लाइन स्किप करके लिखना योर्स ट्रूली, फिर आप वो नाम लिखेंगे जो एग्जामिनर आपको दे रहा है। सो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि आपको ये ओपनिंग लाइन रखनी है, यहां पर आपने टू नहीं लगाना, सीधा रिसीवर्स एड्रेस द से शुरू होगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको लिखना है, जहां जहां मैंने ये खाली ब्लैंक छोड़ रखा है यहां यहां आपको जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज सेम एज इट इज आप उतार कर लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे आपने ये लिखना है छोटा सा, इसके आपको बोनस पॉइंट मिलते हैं। सच्ची बता रही हूं मैं, इसके आपको बोनस पॉइंट, अगर आप ये दोनों लिख के आ जाएंगे आपके 5 नंबर्स पक्का से पक्का आ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, इसके ऊपर लिखना एनक्लोज्ड, ये लिखना जरूरी है। आप लिखेंगे एनक्लोज्ड रेज्यूमे, फिर इस बॉक्स के अंदर अगेन आप रेज्यूमे लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, फिर लिखेंगे फुल नेम, वो नाम लिखना है जो एग्जामिनर ने आपको दिया है, फिर फादर्स नेम लिखना XYZ, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखना, कोई भी आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं 22 Jan 20XX, फिर आप मैरिटल स्टेटस में लिखना अनमैरिड, ठीक है, या मैरिड भी लिख सकते हैं।
फिर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन में लिखना अपनी डिग्रीज कि भाई आपके पास कौन कौन सी डिग्री हैं, कोई स्किल भी लिख सकते हो आप। इसके अलावा आप एक्सपीरियंस लिखना कि भाई 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है दिस एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे लिखोगे? 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन। देन आप कॉन्टेक्ट नंबर लिखोगे। अब यहां ध्यान रखना, डू नॉट गिव योर पर्सनल मोबाइल नंबर। कभी आप पर्सनल मोबाइल नंबर दे के आ जाओ ये सोच के एग्जामिनर मुझे पास कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट वो आपके नंबर काट लेगा भाई। तो आपने यहां पर 99 के बाद XX ऐसे लगाना है। सिर्फ 2 डिजिट आपने लिखनी है, 99, दैट्स इट। ओके, या फिर 88 या फिर 77। ऑलराइट, फिर ईमेल आईडी लिखना। अब ईमेल आईडी क्या लिखोगे? ईमेल आईडी में xyz@gmail.com। बस हो गया हमारा ये लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन। अब इसके बाद मैं आपको समझाने वाली थी एक बोनस पॉइंट में कि अगर आप कोई लेटर एडिटर को लिख रहे हैं तो उसकी ओपनिंग लाइन क्या होगी। देखो फॉर्मेट बिल्कुल सेम होगा। एडिटर में आपको जो है ना, बेसिकली एडिटर को जब आप लेटर लिख रहे हैं तो ये रेज्यूमे वगैरह नहीं आएगा, ये तो सिर्फ जॉब एप्लीकेशन में आता है, राइट। अदरवाइज फॉर्मेट यही रहेगा। फॉर्मेट कैसा है मैं आपको यहां बता देती हूं। हम यहां एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर। जैसे कि सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, डेट लिखोगे, रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट दूसरा लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। यहां से आपकी मेन जो लाइन है वो शुरू होगी एंड लास्ट में योर्स ट्रूली एंड आपका गिवन नेम। अब इसकी ओपनिंग लाइन सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता ही आता है। इसकी ओपनिंग लाइन होगी थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का नाम लिख देना। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन या फिर कंसर्न। अब आप यहां लिख दोगे सारी बातें कि आप किस चीज की तरफ उनका कंसर्न पहुंचाना चाहते हैं। तो आपकी ओपनिंग लाइन यही होगी स्टूडेंट्स, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर या फिर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। एक चीज ध्यान रखना, न्यूज़पेपर एस्टीम्ड है ना कि कॉलम्स। इसमें भी बच्चे काफी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, वो कई बार लिखाते हैं थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर। नो नो नो, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। सो बेसिकली द करेक्ट वन इज थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का साइड में नाम लिखाना, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन और आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर कंसर्न टूवर्ड्स सो एंड सो प्रॉब्लम, राइट। फिर आप इस तरीके से अपनी पूरी लाइनें लिखाएंगे। लास्ट में आप लिखेंगे एक लाइन स्किप करके, योर्स ट्रूली गिवन अपना नेम, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई डाउट है स्टिल यू कैन रीच आउट टू मी वाया इंस्टाग्राम और टेलीग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।